के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे साथ इस खास चर्चा में। और हमारे साथ दो खास मेहमान भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप ही से बात करना चाहूंगी। ब्रेक से पहले एक कॉलर थी जिनका कह रहा था कि उनके बेटे की उनसे ये शिकायत है कि जहां पर भी वो जाता है उसे हर लड़कियों के लिए हर जगह रिजर्वेशन दिखाई देती है, चाहे वो बसेस की बात हो या फिर मेट्रो की बात हो। ये शैली, ये बड़ी बेतुकी बातें हैं। बायोलॉजिकली ये हमारे यहाँ कंसीडर किया गया है हमेशा कि जो लेडीज़ होती है उसकी जो बायोलॉजिकल स्ट्रेंथ है थोड़ा इन कंपैरिजन ऑफ ए मैन कमज़ोर होता है। और मोर पर्टिकुलरली लेडीज़ ऐसे 4-5 स्टेजेस होते हैं उसके लाइफ में जिस वक्त कि आप यू आर बाउंड टू ऑफर हर ए चेयर। जब मेरी वाइफ मेरे साथ चल रही हो तो मैं खुद ही कहूँगा कि वाइफ पहले बैठ जाए, मैं बाद में बैठूँ। और ये जो भी कानून है ये सब इतने औरतों के फेवर में ऐसा नहीं है। इसमें केवल एक क्लॉज ऐसा है शैली कि इसमें मिसयूज का एक प्रोविज़न जरूर होना चाहिए था अगर कोई मिसयूज करता है, क्योंकि अभी एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया है कि वो सारा कानून औरतों के फेवर में, औरतें भी फिर एक एग्रेशन में आ गई हैं, ऐसा वायलेंट एक ग्रुप हो गया है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है। और साथ साथ में ये भी प्रचार होता है कि अगर कोई गलत करेगा तो 10 साल के लिए अंदर जाएगा या 20 साल के लिए अंदर जाएगा, तो फिर ये बैलेंस ऑटोमेटिक बना रहता है। क्लॉज जरूर होना चाहिए और एक बेटर क्लॉज होना चाहिए। आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि हम बस की बात कर रहे थे, आपको नहीं लगता कि जब लड़कियां ऐसी सीट्स पर, अपनी रिजर्व सीट्स पर बैठी होती तो वो किसी सीनियर सिटीजन के लिए भी नहीं उठती है? बिल्कुल, मैं यही बोलने वाली थी शैली कि मैंने खुद मेट्रो में एक बार बहुत बार देखा ऐसा कि एक बहुत ही बूढ़ी आंटी खड़ी होंगी लेकिन लड़की ही उनको ऑफर नहीं करती है सीट्स। तो कहीं ना कहीं हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो सब कुछ हो रहा है उसकी वजह से इंसान का एक जो रिस्पेक्ट है आपस में एक दूसरे के लिए, इट्स नॉट अबाउट कि एक वुमेन को ही रिस्पेक्ट करना चाहिए या फिर एक मैन को ही रिस्पेक्ट, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट से अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोग एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सदियों से पुरुष महिला को प्रताड़ित करता आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसलिए हमारे लॉज बने हैं। जो चीज़ बहुत पुरानी हो चुकी है, जो चीज़ हमारी हिस्ट्री में हो चुकी है, उसके लिए प्रेजेंट में चीज़ें करना वो कोई लॉजिकल पॉइंट ऑफ नहीं है। और अगर आप ये कहते हैं कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, तो आगे हम लोग जाएंगे तो पेट्रियार्की अगर हटानी है तो मेरे ख्याल से एक न्यूट्रलिटी वहां पे लानी पड़ेगी। ये नहीं कि आप वो चीज सारी की सारी करें कि पहले तो पुरुष डोमिनेट करते थे, अब महिलाएं वहां पे डोमिनेट करने लगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि आम इंसान अपराधी क्यों बन रहा है? फाइनली अगर मैं आपसे ये बात जानना चाहूँ तो आपको क्या लगता है, हमारा समाज जिम्मेदार है, लॉज जिम्मेदार है, या हम सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं इसकी वजह से? इन ब्रीफ, जो एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, एक्चुअल एडजुडिकेशन नहीं होगा, एक्चुअल जस्टिस नहीं होगा, तो इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे और रैपिडली ग्रोथ होने वाली है इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको लगता है कि लॉज जो है सबसे पहले कहानी आपको मैंने बताया, इन्वेस्टिगेटिव ठीक से नहीं हो रहा है। अगर वहां से ठीक हो जाए तो 50% दूध का दूध पानी का पानी। अपने घर पर ही चीजों को बेहतर कर ले कि लॉज तक और हम कानून तक पहुंचे ही ना। आप क्या कहना बिल्कुल शैली, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ आपकी बात से। एक काउंसलिंग होनी चाहिए, रिश्तेदारों को आपस में बैठना चाहिए, क्योंकि ये एक जिंदगी की बात है, दो लोगों की जिंदगी की बात है। अदरवाइज भी भाई बहन में झगड़ा हो जाता है, लेकिन क्या हम कोर्ट में जाते हैं? तो फिर हमेशा ये कोर्ट की बातें एक मैरिड रिलेशनशिप में क्यों आती हैं? क्या हम लोग साथ में बैठ के उसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते? एक और चीज़ मैं बोलूँगी शैली, ये जो फ्रस्ट्रेशन लोगों में आ रही है वो ज़्यादा इसलिए आ रही है क्योंकि जस्टिस जो मिल रहा है वो या तो जिन केसेस में मीडिया बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है उनको मिलता है, या फिर जिसके पास पैसे हैं और पावर है उसको मिलता है। एक आम इंसान को जस्टिस नहीं मिल रहा है इस कंट्री में, उसी वजह से वो आपराधिक प्रवृत्ति का हो रहा है। लॉज में चेंजेस होना बेहद बहुत ज़रूरी है। कोई खास चेंज की जरूरत नहीं है, केवल पुलिस लॉ को रिफॉर्म करना है, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी तय करनी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की अकाउंटेबिलिटी तय करनी है। सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। अगर पुलिस ठीक हो गई तो हमारे जो सोसाइटी में अगर कोई लॉयर गलत कर रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा, जज कोई गलती कर रहा है तो जज ठीक हो जाएगा, कोई भी आदमी गलती कर रहा है कानून को फॉलो करती है, जो लॉज बन चुके हैं उनको फॉलो करती है और वैसे ही चलती है। नहीं, आई डोंट वांट टू कोट, दे डील विद थिंग्स इन देयर ओन वे। नहीं, आई वुड डेफिनेटली से कि पुलिस कहीं ना कहीं गलती पर है, क्योंकि वो अपनी ज़्यादा एक्सेसिव पावर्स यूज़ करके वो इंसान को हरास करती हैं। लेकिन जब लॉज ऐसे बनाए गए हैं तो वो उसका यूज कर रही हैं, उनको ये पावर दी गई है कि वो ऐसा करें। उसके एक बार अगर बुक्स में आ गया तो फिर वो वही करेंगे ना जो बुक्स में उनके लिए लिखा हुआ है। रिफॉर्म्स होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो तो बात की बात है। जब आप कोई मिसयूज का क्लॉज रखेंगे ही नहीं कि गलत अगर कंप्लेंट आप नहीं लेंगे तो वो
वो क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? जी, उनको तो बिल्कुल, यही सबसे बोला है पहले कि लॉज में चेंजेस होने चाहिए, तो अपने आप सारी जो बाकी चीजें हैं वो कहा जा सकता है कि अपने आप ठीक हो सकती है। हमारे जस्टिस जुडिशियल रिफॉर्म्स भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हमारे पुलिस रिफॉर्म्स भी नीड ऑफ द आवर हैं। शैली, मैं ये बोलूँगी, हजार करोड़ एक बैंक में बनाने की बजाय अगर ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को ठीक किया जाए तो एक आम इंसान बेहतर ज़िंदगी शायद जी पाएगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा Thank में you so जुड़ने much, के लिए। Shabnam. तो आज के लिए हमारे साथ इस चर्चा में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़ रहे पल्स NCR के साथ। नमस्कार।